जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। जी, आज हम ना लेक्चर नंबर जो है 33 करेंगे इंशाल्लाह। लेक्चर नंबर 33 जो है कानून शहादत आर्डर 1984 पे है, ठीक है। चैप्टर 10 जो है इसमें एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस का पे है जी चैप्टर 10। इसमें आप आर्टिकल जो पढ़ेंगे आर्टिकल 144 से आगाज़ करेंगे। क्वेश्चन नॉट टू बी आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड्स, कि कौन सी क्वेश्चन जो है वो आप नहीं पूछ सकते विदाउट रीजनेबल ग्राउंड। हाँ, अगर रीजनेबल ग्राउंड्स है तो फिर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें है जी नो सच क्वेश्चन एज इट रेफर टू इन आर्टिकल 143 आर टू बी आस्क्ड। उसमें कहा है कि इसने आर्टिकल 144 ने ये कहा है कि 143 में जो क्वेश्चन बताएंगे ना वो आप पूछ नहीं सकते अनलेस, हाँ, द पर्सन में आस्किंग इट हैज रीजनेबल ग्राउंड, अगर उसके रीजनेबल ग्राउंड्स उसके पास हैं फॉर फॉर थिंकिंग फॉर थिंकिंग दैट द इम्पुटेशन जो इल्ज़ाम वो लगा रहा है विच इट कन्वेज इट इज़ वेल फाउंडेड, उसकी कोई ख़ास बुनियाद है, ठीक है ना, उसकी ग्राउंड्स है, रीजनेबल ग्राउंड्स है, देन फिर वो पूछ सकता है अगर वो कोर्स को सेटिस्फाई कर लेता है, ठीक है। अगर वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर लेता है देन वो पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ पे इलस्ट्रेशन जो है जी सॉरी, मुझे ना खांसी आ रही थी, इस वजह से मैं थोड़ी सी बार बार ना वो डिस्टर्ब हो रही है वीडियो रिकॉर्डिंग में। ये देखें, यहाँ पे इलस्ट्रेशन जो है एडवोकेट है, एडवोकेट वो क्या करता है, इंस्ट्रक्टेड बाई अटॉर्नी, अटॉर्नी उसको कहता है कि एन इम्पोर्टेंट विटनेस इज डिकेट, जो इनमें से इम्पोर्टेंट विटनेस जो है ना वो क्या है, वो डिकेट है, ठीक है, वो क्या है, डिकेट है। इम्पोर्टेंस विटनेस क्या है, वो डिकेट है। दिस इज रीजनेबल ग्राउंड, ये क्या है, ये रीजनेबल ग्राउंड है फॉर आस्किंग द विटनेस, फॉर आस्किंग द विटनेस वेदर इज अ डिकेट और नॉट, ठीक है। अगर वो उससे डिकेट से पूछता है कि तुम विटनेस डिकेट हो या नहीं, क्योंकि अब उसको उसके रीजनेबल ग्राउंड है पूछने की, कि उसको डालने नहीं कहा है, ठीक है। आगे अब एन एडवोकेट इज इन्फॉर्म्ड बाई अ पर्सन इन कोर्ट, अब एडवोकेट को इन्फॉर्म किया जाता है कोर्ट में दैट एन इम्पोर्टेंट विटनेस इज अ डिकेट, कि अब इन्फॉर्म किया जाता है एडवोकेट को जो जो इम्पोर्टेंट विटनेस है ना वो एक डिकेट है, ठीक है ना। अब इन्फॉर्मेंट जो है वो उसको देता है, तो वो उसको सेटिस्फैक्ट्री रीज़न देता है कि अपनी स्टेटमेंट की मैं स्टेटमेंट ऐसे नहीं दे रहा आपको, इसकी खास रीज़न है, ठीक है। तो ये क्या है, ये वेल यानी कि वेल फाउंडेड है बात है, तो इसलिए वो पूछ सकता है कि वेदर ही इज अ डिकेट और नॉट, ठीक है ना, विटनेस है। आगे जी एज ए विटनेस ऑफ होम नथिंग वट एवर इज नाउन, एक विटनेस को जो भी जिस नाम से वो जाना जाता है इज आस्क्ड एट रैंडम, रैंडमली उसको पूछा जाता है वेदर इज अ डिकेट और नॉट, तो वेदर इज अ डिकेट, क्या वो डिकेट है। देर आर here no reasonable grounds for the question, अब ये हमें ग्राउंड नहीं है, अगर रैंडमली पूछ लिया जाएगा तो किस लिए पूछा है, ये आपने डिकेट दो, ये आप तो जो उसको करदार कशी कर रहे हैं ना, तो इसलिए ऐसे नहीं पूछ सकते आप उसको, अगर उसकी ग्राउंड्स हैं तो आप पूछे क्वेश्चन करें, ठीक है। तो आगे जी a witness who of whom nothing whatever is known, वो जिस चीज़ के बारे में उसकी पहचान है, जाना जानता हो, being questioned as to his mode of life, उसकी लाइफ के बारे में पूछते हैं कि क्या उसका जरिया है, और मीन्स ऑफ लिविंग के बारे में पूछते हैं, वो गिव सेटिस्फैक्ट्री आंसर देता है, ठीक है ना। दिस मे बी रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर आस्किंग हिम इफ ही इज अ डिकेट, ये अगर वो डिकेट है तो ये क्वेश्चन क्या है, रीजनेबल है, तो ये रीजन आप पूछ सकते हो उसके, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 1 क्या कहता है कि कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते जो आर्टिकल 143 में आप बयान किया गया है। हाँ, अगर एक पर्सन जो आप पूछ रहा है को रीजनेबल ग्राउंड्स रखता है, ये तो रीजनेबल ग्राउंड्स आ जाएगी, ये ऑप्शन, ठीक है, पढ़ लीजिएगा, मैंने पढ़ा दिया ऊपर आपको सारा। एमसीक्यू नंबर 2 एडवोकेट इज रिस्ट्रिक्टेड, उसको टानी कहता है कि इंपॉर्टेंट विटनेस एडवोकेट, तो ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, ऊपर पढ़ चुके हैं। एमसीक्यू नंबर 3 क्या कहता है कि एन एडवोकेट जो है वो इन्फॉर्म बाय अ पर्सन दैट इम्पोर्टेंट विजन इंडिकेट, इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेंट है वो ऑन बीइंग क्वेश्चन बाय द एडवोकेट गिवन
सेटिस्फैक्ट्री रीजन, वो सेटिस्फैक्ट्री रीजन देता है तो क्या है, ये भी क्या है, वो भी इस पे भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ना सेटिस्फैक्ट्री रीजन फॉर हिज स्टेटमेंट देता है तो ठीक है, फिर क्वेश्चन इस तरह का हो सकता है। एमसीक्यू नंबर 4 क्या कहता है, अ विटनेस ऑफ होम नथिंग वट एवर इज नोन, जो जिस उसके बारे में जो भी जिस नाम से उसको जानते हैं, इज आस्क्ड एट रैंडम, उसको रैंडमली पूछा जाता है वेदर ही इज डिकेट और नॉट, वेदर इज डिकेट, तो वो डिकेट है या नहीं, देयर आर रीजनेबल देयर आर नो रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर द क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आप उससे रैंडमली नहीं पूछ सकते कि वो डिकेट है, नो रीजनेबल ग्राउंड फॉर द क्वेश्चन। तो अगर रैंडमली पूछे इसकी कोई ग्राउंड्स नहीं है तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन करने की कोई ग्राउंड नहीं, आप पूछ नहीं सकते हैं, ठीक है ना। आगे आर्टिकल 145 जो है, आर्टिकल 145 क्या कहता है, प्रोसीजर ऑफ कोर्ट इन केस ऑफ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड्स, प्रोसीजर ऑफ कोर्ट इन केस ऑफ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड विदाउट रीजन, अगर क्वेश्चन रीजनेबल ग्राउंड्स के बगैर पूछे जाते हैं, कोई रीजनेबल ग्राउंड्स ही नहीं है, तो उसके कोर्ट का प्रोसीजर क्या होगा, क्वेश्चन ये है। इफ द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन, कोर्ट की ये ओपिनियन दैट एनी सच क्वेश्चन वाज आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड्स, अगर कोर्ट ये समझे कि कोई क्वेश्चन विदाउट एनी रीजनेबल ग्राउंड पूछा गया है, इट मे, इफ इट वाज आस्क्ड बाय एन एडवोकेट, अगर वो एडवोकेट से पूछा गया था, द रिपोर्ट द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस टू द हाई कोर्ट, तो वो हाई कोर्ट को रिपोर्ट करेगा, और अदर अथॉरिटी टू विच द सच एडवोकेट इज सब्जेक्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज प्रोफेशन, या तो अगर वो हाई कोर्ट को करेगी या वो उस अथॉरिटी को करेगी जिस अथॉरिटी केस का वो सब्जेक्ट है, ठीक है ना, जिसके तहत वो अपना प्रोफेशन जो है कर रहा है। देखिए शिकायत हो सकती है इसकी, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करता है तो जज कर सकता है। आर्टिकल 145 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसमें से एमसीक्यूज बन सकता है। एमसीक्यू नंबर 5 क्या कहता है, अगर कोर्ट की ये ओपिनियन है कि जो आंसर क्वेश्चन है विदाउट रीजन ग्राउंड पूछते हैं एक एडवोकेट, तो एडवोकेट के बारे में रिपोर्ट कर सकता है, रिपोर्ट द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस टू द हाई कोर्ट, ठीक है, यहाँ पे रिपोर्ट द सर्कमस्टेंसेस ऑफ केस तो हाई कोर्ट आना है, हाई कोर्टों पर यहाँ पे खाली जहाँ में रिपोर्ट द सर्कमस्टेंसेस नहीं आना है, ठीक है। आर्टिकल 146 जो है, आर्टिकल 145 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको करवा दिया। अब देखिए इन डिसेंट एंड सेकेंडलेस क्वेश्चंस, आगे आगे है द कोर्ट में फॉरबिड, रोक सकती है एनी क्वेश्चन और इंक्वायरीज विच इट रिगार्ड्स एन इंसिडेंट इनडिसेंट, अगर कोई इनडिसेंट अनस्कैंडुलस क्वेश्चन है जो उसकी किरदार खुशी करता हो तो कोर्ट रोक सकती है। ऑल दो सच क्वेश्चन और इंक्वायरीज मे हैव सम बेयरिंग on the question bearing on the question before the court before the, हो सकता है ये कुछ क्वेश्चन कुछ कोर्ट के सामने लेके भी हैं, unless they relate to the fact in issue or matters necessary to be known in order to determine whether or not the fact in issue existed। मतलब कि यहाँ पे इसमें सिर्फ इतना बताया कि जो इनडिसेंट क्वेश्चन और स्कैंडलस क्वेश्चन जो हैं उनको कोर्ट रोक देंगे, ठीक है ना। द अभी यहाँ पे एमसीक्यू नंबर 6 में है, द कोर्ट में फॉरबिड एनी क्वेश्चंस जो इनडिसेंट और स्कैंडलस हों, तो क्या आ जाएगा, कोर्ट में फॉरबिड आ जाएगा, ठीक है। ले जनाब अल्हम्दुलिल्लाह ये लेक्चर नंबर हमारा जो है, मैं छोटे छोटे लेक्चर इसलिए अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपको करने में समझने में आसानी हो। लेक्चर नंबर 33 हमने कंप्लीट कर लिया, लेक्चर नंबर 34 अब मैं आपको सेंड करता हूँ नेक्स्ट टाइम, ठीक है। थैंक यू।